बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करनी है और ये लेक्चर नंबर 51 है, क्लास 9th। 5.2 में भी लास्ट एक्सरसाइज की तरह ही फैक्टराइजेशन होगी और कुछ फार्मूलाज हमारे पास यूज़ होंगे जिनको मैं पहले से चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। जितने भी फार्मूला आपके इस क्लास 9th और क्लास 10 के कोर्स में यूज़ होने हैं, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस 3, इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने अब गौर से स्टेप्स देखने सारे कि हम लोग जब इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, आगे फैक्टराइजेशन करनी होगी तो क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पे मैं लूँगी वो ये होगा कि x की पावर 4 है तो मैं x का स्क्वायर बना के होल पावर 2 इस तरह से ले ली। तो ये अगर इस चीज़ को सॉल्व किया जाए तो वापस x 4 ही आता है, मतलब 2 पावर अंदर है और 2 ही पावर बाहर है, मतलब स्क्वायर पावर बाहर ही है। तो 2 × 2 जो होता है वो 4 ही होता है। सो ये इस तरह से लिख लिया, प्लस 1 डिवाइडेड बाय, सेम यही काम मैं यहाँ पे भी करूँगी, x की पावर 2 का होल स्क्वायर ले लिया माइनस 3। अच्छा, ये एक स्टेप कर लिया। इस स्टेप के बाद क्या स्टेप होगा, अब यहाँ पे मैं 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगी। वो किस लिए करूँगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आगे हम लोगों ने इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना होगा इस सोल्यूशन को। तो यहाँ पे मैं जो स्टेप करने जा रही हूँ उसको मैं मेंशन कर लेती हूँ कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय 2 by adding and subtracting by 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 2 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 2 माइनस 3। तो देखिए अब 2 को मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर लिया यहाँ पे। तो ये करने से ये हुआ है कि ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल ही है। क्यों इक्वल है? क्योंकि प्लस 2 भी है माइनस 2 भी है, दोनों कैंसिल हो जाए तो वापस यही चीज़ बनती है। तो जब हम लोग किसी चीज़ को लेके आते हैं तो उसको फिर माइनस भी करते हैं प्लस भी करते हैं ताकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो सारी क्वेश्चन या स्टेटमेंट की। सो ये हो गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद ये कर लेंगे कि एक्स का स्क्वायर और होल स्क्वायर इस तरह से लिखा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 मैंने अंदर रखा और मैंने इस तरह से ब्रैकेट्स लगा के इनको इनक्लोज कर लिया और प्लस 2 और माइनस 3 को बाहर रख लिया। अब मैं माइनस 2 को अंदर इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला जो है वो क्लोज कर लेंगे, होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। सो फॉर्मूला जो सा यूज़ होना है वो भी मेंशन कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज अप कर लेंगे। वो टर्म a स्क्वायर होगी, ये b स्क्वायर होगी, माइनस 2 और a भी नहीं है फॉर्मूला के साथ, वो इसलिए नहीं है क्योंकि x स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर 1 बन जाता है और 2 के साथ 1 तो है ही, मतलब 1 तो हर जगह ही होता है, ठीक है, मतलब नंबर्स के साथ, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर एक साथ वापस आ जाता है। तो अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला क्लोज कर लेती हूँ। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे अब प्लस का साइन आएगा या माइनस का। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ से पता चलता है कि फॉर्मूला प्लस का है या माइनस का है। तो यहाँ माइनस है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी माइनस आएगा और ये होल स्क्वायर फॉर्मूला क्लोज कर लिया और प्लस 2 माइनस 3 और यहाँ पे माइनस 1 बच गया। ये हो गया। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम इसको भी ऐसे स्क्वायर करके लिख लें तो एक ही बात है ना, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है और सिंपल 1 लिखे तो वो भी 1 ही होता है। तो ये करने से मेरे पास क्या हुआ है, यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये लेफ़्ट साइड बन गई है और मैंने राइट साइड पे इसको ओपन कर लेना है। ये पूरा a है और ये b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं इसको इस फॉर्म में लिखने लगी हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। तो लिख लेते हैं, a है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और b है 1 माइनस प्लस फॉर्मूला का आ गया, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला का, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और ये माइनस फॉर्मूला का और साथ है 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया है फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट 1 का, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जी ये आ गया है पार्ट 1 का आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट को, सेकेंड पार्ट को। जी ये है सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का।
इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या है 3x की पावर 4 प्लस 12 इंटू वाई की पावर 4। अब यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो तो ये कि 3 यहाँ पे कॉमन आएगा, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बच गया x की पावर 4 प्लस 4 इंटू वाई की पावर 4, ये चीज़। अब इसके बाद क्या स्टेप करेंगे, अभी हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसा स्टेप नहीं बन रहा जो हम सॉल्व कर सकते हो। तो जब इस टाइप की कोई सिचुएशन हो तो हम लोगों ने खुद से कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे एक टर्म को, तो लिख लेते हैं पहले वो जो काम करना है बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय 2x स्क्वायर ऐसे और साथ 2y स्क्वायर। अच्छा, अब ये क्यों ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि आगे जाके हम लोगों को यही चीज़ जो है वो यूज़ में आनी है जब हम लोग फॉर्मूला को क्लोज़ करेंगे। तो आगे आगे करें तो आपको साथ साथ समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने यही टर्म्स को क्यों ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है इसमें। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। x की पावर 4 प्लस 4y की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर। ऐसे ऐड भी कर लिया, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब जो ऐड किया है उसका हम फॉर्मूला क्लोज कर लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, कैसे क्लोज हो रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। 3 इंटू, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मैंने किया प्लस यहाँ पे 2y स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर है प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 2 इंटू वाई का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 2 इंटू वाई का स्क्वायर, ये ऐसे लिख लिया। अब मैं बताती हूँ कि हमने ये चीज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट की थी। अब देखिए एक्स की पावर 4 को मैंने इस तरह से लिखा तो यही चीज़ बनती है ना, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। इसी तरह से 4y की पावर 4 को मैंने 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर करके लिखा, तो अंदर जो नंबर है 2y स्क्वायर, यहाँ पे भी 2y स्क्वायर है। तो मैंने ये चीज़ अपने माइंड में रखी थी कि ये आगे जाके मेरे पास अंदर ये टर्म्स बनेंगी, इसलिए मैंने ये a और b है मेरे बेसिकली मेरे पास, तो इसलिए मैंने इनको एरर सब्ट्रैक्ट किया है क्योंकि यही चीज़ आगे आनी थी और फिर इसी को यूज़ करते हुए मेरा फॉर्मूला क्लोज होना था। तो अब मैं फॉर्मूला इजीली क्लोज कर सकती हूँ क्योंकि ये टर्म होगी a का स्क्वायर, ये होगी b का स्क्वायर प्लस 2, ये होगी a और ये होगी b। अब ये फॉर्मूला मेरे पास कंप्लीट बन रहा है, ये चीज़ फॉर्मूला को कंप्लीट कर रही है। तो इसको जब मैं बंद करूँगी तो मेरे पास इस तरह से फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला को क्लोज कर लेते हैं। सो 3, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर a है प्लस b है 2y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर लिखा तो फॉर्मूला क्लोज होके बन गया होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 2x स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर हमारे पास बच गया, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ये लिख लिया, ये चीज़ आई। और अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। 3 बाहर ही रहेगा 3, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और माइनस ये बन जाएगा 2 इंटू 2 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे इज इक्वल्स टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ऊपर होल स्क्वायर भी है इसके, माइनस अब 2xy का होल स्क्वायर करके भी लिखा जा सकता है इसको, तो ऐसे लिख लिया। अब अगेन यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ हो सकता है, ये वाला फॉर्मूला जो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया है, दिस वन। कैसे, क्योंकि ये पूरी टर्म a है, ये पूरी टर्म b है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो हमने इस फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो लिखते हैं अपना सोल्यूशन 3, a क्या है, a है एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस b क्या है, b है 2xy, ये लिख लिया। अब a है एक्स स्क्वायर प्लस 2y, b है माइनस 2xy हो गया, फॉर्मूला का माइनस इस तरह से, और ये फाइनल आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का। जी, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका भी सारा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, ये है पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे होगा जैसे पार्ट 2 सॉल्व किया है। क्या है, a की पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b की पावर 4 इज इक्वल्स टू
ए की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4 को साथ में लिख लिया, प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर ऐसे लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, अब ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं इस a की पावर 4 को इस तरह से लिख लेती हूँ, a का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसी तरह से 4b4 को मैं लिख लेती हूँ 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। लिखा जा सकता है ना ऐसे जी, तो इस तरह से लिख लिया। अब ये लिखने के बाद मैंने यहाँ पे एरो सब्ट्रैक्ट करना है इसको और इस चीज़ को 2 के साथ। क्यों? क्योंकि अगेन मैंने आगे इसको फॉर्मूला में क्लोज करना है, तो मेरे पास ये चीज़ आएगी कंप्लीट करके फॉर्मूला को, तो एरो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आपके लिए आसानी होगी, आहिस्ते आहिस्ते आपका कॉन्सेप्ट बन रहा होगा माइंड में इस चीज़ का। सो लिखते हैं कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग या बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू इंटू ए स्क्वायर और 2b स्क्वायर, ठीक है। तो एरो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको, यहाँ पे a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर और साथ प्लस 3ab a स्क्वायर b स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको अगेन फॉर्मूला को क्लोज करना है, तो मैं अगेन प्लस वाले टर्म को अंदर ले आऊँगी। तो प्लस वाले टर्म को मैंने जब अंदर ले आई, इस तरह से ब्रैकेट्स लगा के इनक्लोज कर लिया इस तरह से ये, तो अब हमारे पास सही से शक्ल बन जाएगी क्वेश्चन की कि हमने इसको क्लोज करना है। देखिए यहाँ पे ये आ गया, बाकी है -2 इसके इंटू 2b स्क्वायर और ये प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर, हम यहाँ पे लिख लेते हैं -2 इंटू a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर और प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर, ये चीज़ होगी। अब जो ये हमारे पास है इस पे फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, तो फॉर्मूला को क्लोज कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज और ब्रैकेट्स लगा देते हैं इस तरह से, इक्वल्स टू माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर और ये है प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर और ये माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। अब इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको एज इट इज लिखते हैं और यहाँ पे a b का होल स्क्वायर करके लिख लेते हैं, ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे अगेन वो वाला फॉर्मूला यूज़ होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं फॉर्मूला को, तो a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर 2b स्क्वायर है जी यहाँ पे स्क्वायर, और ये टर्म्स मैंने लिखी है, मैंने a के लिखी है प्लस फॉर्मूला का, और b है हमारे पास a भी, तो मैंने ये a भी लिख लिया। अब अगेन a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हमारे पास a की वैल्यू है तो ये लिखी, और माइनस फॉर्मूला का b है a भी, तो ये यहाँ पे लिख लिया। तो ये आ गया है फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 का जी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका भी सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, इसका सॉल्यूशन क्या होगा जी, 4x की पावर 4 प्लस 81। अब इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लिख लेती हूँ, 4x की पावर 4 है तो मैंने इसको 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर करके लिख लिया। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास वापस 4x की पावर 4 ही आता है, और प्लस 81 स्क्वायर होता है 9 का, तो मैंने 9 का होल स्क्वायर ऐसे यहाँ ऐसे लिख लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्लस का साइन है तो मैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज़ नहीं कर सकती। तो यहाँ पे तो अगर कोई फॉर्मूला यूज़ होना है तो वो फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला ही यूज़ हो सकता है। तो मुझे अगेन दोबारा से कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए अब आपके माइंड में लॉजिक बन रही होगी। तो मुझे क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये a है ये b है, तो फॉर्मूला के अंदर मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, फिर आपको बताती हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है जी। तो अब ये है हमारे पास ये चीज़, और ये है हमारे पास ये चीज़ हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस चीज़ को हम लोग ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, इसको मैं यहाँ पे भी रब कर दूँगी इस चीज़ को। अब ये a, ये अंदर वाला a है और ये b
स्क्वायर पावर के अंदर वाला बी है, ठीक है ना, और ये 2 फॉर्मूला का भी हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा साथ में। तो अब देखें ए यहाँ पे क्या गिवन है, अंदर पावर के अंदर 2x स्क्वायर अंदर गिवन है ए के, ठीक है, स्क्वायर के अंदर गिवन है, और बी क्या गिवन है, बी स्क्वायर 9 गिवन है, तो ये 9 मैंने साथ में लिख लिया। पावर के अंदर वाली चीज़ को देख रहे हैं, पावर के अंदर ए है और पावर के अंदर यहाँ पे पावर के अंदर बी है, यहाँ पावर के अंदर ए है, तो ए और बी तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब डी वाला 2 जो है फॉर्मूला का, इसको भी साथ में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 2 इसलिए हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं। तो बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, कुछ आपको कोई लॉजिक माइंड में बन रही है कि हम लोगों ने क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये चीज़ जो होती है, जो क्वेश्चन गिवन होता है उसमें से हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में जब लिखते हैं, मतलब स्क्वायर को बाहर रखते हैं और अंदर उस टर्म को लिखते हैं जो बन रही होती है, जैसे कि 81 का स्क्वायर 81 9 का स्क्वायर, तो 9 अंदर का स्क्वायर बाहर है, तो ये अंदर वाली चीज़ बी बन गई, यहाँ पे अंदर वाली चीज़ ए बन गई, ए और बी हमें पता चल गया, तो वो ए और बी हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, और ये 2 हमें पता है फॉर्मूला का 2 है, तो साथ 2 में लिख लिया। तो इस पूरी की पूरी चीज़ को हम लोगों ने क्या करना होता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है, और ये पूरी चीज़ हमारे पास ये 2ab है बेसिकली, ठीक है जी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम आगे का काम शुरू करते हैं। अगर आपको भी समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए डिटेल वीडियो इसकी अलग से बना लूँगी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कि बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या एरो सब्ट्रैक्ट करना था, 2 × 2x स्क्वायर × 9, यही एरो सब्ट्रैक्ट करना था ना। सो क्या आएगा हमारे पास एरो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये चीज़, तो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये चीज़, 2 × 2x स्क्वायर × 9, और अब माइनस कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ 2x स्क्वायर × 9। ये अब मैं प्लस वाली चीज़ इसके साथ अंदर लिख लूँगी, तो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2x स्क्वायर × 9, ये ब्रैकेट्स में लिख ली, और माइनस 2 × 2x स्क्वायर × 9, ये लिख लिया, इक्वल्स टू। अब फॉर्मूला क्लोज करेंगे, इस फॉर्म में ये चीज़ आ गई है। अब इसको a + b का स्क्वायर करके हम लोगों ने लिखना है। तो a क्या है, 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर प्लस b क्या है, b है ये 9, तो 9। अच्छा ये टर्म यहाँ पे बाद में लिखिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2ab को आप b स्क्वायर के बाद भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करके लिख सकते हैं इस चीज़ को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 2 9, सॉरी 2 2 4 और 4 9 हमारे पास आ जाएगा 36, तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, 7x स्क्वायर। इससे मुझे क्या पता चला है यहाँ पे कि 36 भी हमारे पास स्क्वायर होता है 6 का, तो 6x को मैंने ऐसे लिखा और 7 होल स्क्वायर करके इस तरह से लिख लिया। अब अगेन दोबारा से देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब सेम है, उनमें सेम ये वाला फॉर्मूला लगता है, ये स्टेप हम लोग करते हैं, उसके बाद फिर फॉर्मूला लगता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ये वाला फॉर्मूला। तो अभी तक जो हमारे पास क्वेश्चन चल रहे हैं वो सेम लॉजिक और सेम मैथड के चल रहे हैं। अब इस फॉर्म में मेरे पास गिवन है, ये चीज़ है, मैंने इसको इस तरह से लिखना है। तो a है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 9, तो 2x स्क्वायर प्लस 9 फॉर्मूला का b प्लस, और b है 6x, तो इस तरह से लिख लिया। a है 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस, और b है 6x, तो ये इसे लिख लिया। और ये जी आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 का। अब पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 भी इसी तरह से होगा जैसे बाकी के सब पार्ट सॉल्व किए हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 ये गिवन है, इज इक्वल्स टू, अब x की पावर 4 और 25 को मैंने साथ में लिख लेना है। तो x की पावर 4 प्लस 25 को ऐसे लिख लिया और साथ इसके x स्क्वायर को पीछे करके लिख लिया इस तरह से। अब क्या मैं x की पावर 4 को x का स्क्वायर करके लिख सकती हूँ ना, जैसे लास्ट सब क्वेश्चन में किया है जी, कर सकते हैं। अब 5 भी किसी नंबर का स्क्वायर है, किसका 25 भी स्क्वायर है 5 का, तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा और होल स्क्वायर यहाँ पे इस तरह से लिख लिया प्लस एक्स स्क्वायर, ये ठीक हो गया। अब देखिए, अब इससे ज़्यादा मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। मैं इसको यहाँ पर अगर ऐसे ब्रैकेट्स लगा लूँ तो ये क्वेश्चन इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मुझे कोई ना कोई स्टेप करना पड़ेगा। तो हम क्या स्टेप कर रहे थे, हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे। किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे, जो ए बी टू ए बी होता था। अब ये ए है ये बी है, तो साथ 2 फॉर्मूला का होगा। तो मतलब मैंने क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स, आप बताएंगे हमने क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है।
जी, हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5। ये एरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो करते हैं अपना काम शुरू। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ऐड किया 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5, सब्ट्रैक्ट किया 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5 और साथ में प्लस एक्स स्क्वायर जो साथ था वो लिख लिया। इस तरह से ये चीज़ आ गई। अब फॉर्मूला क्लोज कर लेते हैं प्लस वाला। तो फॉर्मूला कौन सा क्लोज होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप ऐसे लिखें या आप फॉर्मूला को ऐसे लिखें, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, आप फॉर्मूला क्लोज कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए है एक्स स्क्वायर, बी क्या है 5, ये होल स्क्वायर हो गया, बच गया -2 एक्स स्क्वायर इंटू 5 और साथ ही वाला प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। इसको हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इंटू 2 5 10 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर। तो 9x मुझे पता है 3x का स्क्वायर है, सो हम लोग उस तरह से लिख लेते हैं इसको स्क्वायर करके 3x का होल स्क्वायर करके यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब अगेन यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला यूज़ होना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। तो ए है एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस बी है 3x। अब ए है एक्स स्क्वायर प्लस 5, बी है माइनस फॉर्मूला का और बी है 3x। तो जी स्टूडेंट्स, ये आ गया है आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 का। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा और जितनी भी लॉजिक थी, जितना कॉन्सेप्ट आपका माइंड में बिल्डअप हो गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6th पार्ट है उसे स्टार्ट करते हैं। और ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 और ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। ये भी अपने बाकी सब पार्ट्स की तरह ही सॉल्व होगा। x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम x की पावर 4 को और 16 को साथ में लिख लेंगे और 4x स्क्वायर को साइड पे लिख लिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो स्टेप करती हूँ वो किस वजह से, किस रीज़न से करती हूँ। यहाँ पे x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया और प्लस 16 है तो 4 का होल स्क्वायर कर दिया। समझ आ रही है मैंने क्यों किया था ये काम? और ये मैंने सारे इसके 4x स्क्वायर लिख लिया। इसको ब्रैकेट से बंद कर लेते हैं ताकि हम लोगों को पता हो कि हम लोगों ने इसको अलग से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे एरो अगेन ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है? ये ए है, ये बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो इसमें प्लस 2 ए भी लेके आना है, फॉर्मूला कंप्लीट करना है। तो 2 तो हमारे पास पता है फॉर्मूला का है। अब ए और बी क्या है? तो ए एक्स स्क्वायर है और बी 4 है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे? लिखते हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4। ये एक्स स्क्वायर, ये 4 और ये 2 जो है फॉर्मूला का। तो इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4। ये ऐड किया, साथ ही सब्ट्रैक्ट कर लिया ये, और प्लस 4x स्क्वायर साथ में लिख लिया जो सा था। अब फॉर्मूला बंद करेंगे इसका। तो फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, बार बार लिख रहे हैं, दोबारा लिख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये चीज़ है। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला क्लोज किया तो a की जगह पे है एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह पे है 4, होल स्क्वायर फॉर्मूला क्लोज हो गया। और ये -2x स्क्वायर और साथ 4 आ गया और साथ में आगे प्लस 4x स्क्वायर है। ये चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर एज इट इज़ -2 4 8 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स को स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर -4x स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब इसको किस तरह से लिखेंगे? एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर
माइनस 2x का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे अगेन फॉर्मूला यूज़ होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी है 2x, ए है एक्स स्क्वायर प्लस 4, बी है 2x माइनस फॉर्मूला का। तो जी ये आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 का। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सब पार्ट समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कोई स्टेप ऐसा हो या कोई टर्म ऐसी हो जो आपको समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर न्यू वीडियो का, हर न्यू लेक्चर ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें एक्सरसाइज 5.2 के नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।